न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द वाणी में 18 नंबर शब्द तक हिंदी व्याख्यान समझा। 18 नंबर शब्द का श्रवण करने के बाद वही अज्जाराम जाट गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहने लगा, जम्बेश्वर के जाकर यूं उठ बोलिया जाट, रूप कितनों में रहते हो, हमें बताओ बात। हे गुरुदेव, आप कितने रूप में हो? आपके शरीर का आकार या आप कौन से रूप में रमते हो या घूमते हो? कृपया करके हमें अपना भेद बताएं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अज्जाराम जाट के पूछने पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस अज्जाराम जाट व जमानतियों को शब्द नंबर 19 का मूल पाठ इस प्रकार से सुनाया। ओम रूप रूप रमू और मंडे घट घट है घट है रायो, अनंत जुगा में अमर भणीजे, ना मेरे पिता ना मायो, ना मेरे माया ना छाया, रूप न रेखा बाहर भीतर, अगम अलेखा, लेखा एक निरंजन न लेसी, जांची नो ता पायो, 68 तीर्थ हृदय भीतर, कोई कोई गुरमुख बिरला नहायो। इस प्रकार से मूल पाठ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सुनाया। आइए अब हम जानते हैं इसका हिंदी भाषा में भावार्थ। ओम रूप रूप रमू पर मंडे घट घट अघट रायो, अनंत जुगा में अमर भणीजे, ना मेरे पिता ना मायो। यानी हे जाटो, मैं निराकार निराहार ब्रह्मांड यानी अनेक रूप में मैं विद्यमान हूं। घट घट अघट रायो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो रिक्त है या खाली स्थान है। मैं कण कण के अंदर रमा हुआ हूं। घट घट अघट रायो, अनंत जुगा में अमर भणीजे, ना मेरे पिता ना मायो। मैं अनंत युगों से अमर हूं, ना मेरे पिता ना मेरे मायो, ना मेरे माता है व न ही मेरे पिता है। मैं अनंत युगों में अमर हूं। आगे शब्द में बताते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान, ना मेरे माया ना मेरे छाया, रूप न रेखा अगम अलेखा, न मेरे किसी प्रकार की माया व छाया यानी सांसारिक व्यवहार से मैं परे हूं। इसका मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का असर नहीं है। बाहर भीतर अगम अलेखा, मैं बाहर भी हूं व भीतर भी हूं। अगम अलेखा का तात्पर्य है मैं रूप व पहचान से अलग हूं। अगम अलेखा मतलब रूप व पहचान से मैं अलग हूं। लेखा एक निरंजन लेसी, जांचे नोता पायो, मैं एक ईश्वरीय शक्ति हूं, क्या परम पिता परमेश्वर ईश्वर हूं। जांची नो ता पायो, आप जहां जानोगे या जहां पहचानोगे मैं वहीं उपस्थित हूं। केवल मात्र पहचानने की ही कमी है। जिसने हृदय में ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लिया वही ईश्वर की प्राप्ति है। हर जीव के अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को जानो। अगर आप हर जीव के अंदर ईश्वर को देखते हो तो मैं वही विद्यमान हूं। 68 तीर्थ हृदय भीतर, कोई कोई गुरुमुख बिरला नहायो। 68 तीर्थ यानी 68 तीर्थ हमारे हृदय के अंदर ही है। बाहर तो केवल मात्र दिखावा है। कोई कोई गुरुमुख बिरला नहायो, कोई गुरुमुखी ही होता है या कोई ज्ञानी, बहुत बिरला का मतलब बहुत ही कम, जो इसके अंदर स्नान करता है। कोई कोई गुरुमुख बिरला नहायो, बहुत कम ज्ञानी महापुरुष जो मेरे इस ज्ञान तत्व या सार तत्व को जानकर इसके अंदर डुबकी लगाता है। इस प्रकार से अज्जाराम व बिश्नोई सबको गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 19 का मूल भाव बताया और हमने इसका हिंदी
हमारी मातृभाषा में समझने का प्रयास किया। इसके अंदर शब्दार्थ देख लेते हैं हम, जिस प्रकार से ठेठ मरु भाषा के शब्द है। रूप, अरूप, रूप में से साकार, अरूप में से निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। घट, घट का तात्पर्य शून्य से रिक्त या खाली से है घट। अमर, अमर का तात्पर्य एक ही रूप में या हमेशा के लिए अमर, नाशवर, जो मृत्यु से परे हो, इसके लिए कहा है अमर। बणिजू, कहलाता हूं या बजने लायक हो। रेखा, जिसका कोई चित्र ना हो या किसी प्रकार के कोई आकृति, आकार, स्वरूप ना हो, उसके लिए रेखा शब्द आया है। अगम, यानी परे या अलग, शब्द के अंदर आया ना, छाया व माया, हिस्से में अलग हूं। अलेखा, जिसको लखा ना जाए या जिसका कोई छोर ना हो। बिरला, कोई कोई, बहुत ही कम, सुनिधे के लिए कहा है बिरला। इस प्रकार से ये शाब्दिक अर्थ थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 19 नंबर शब्द उस जाट के प्रति सुनाया और हमने इसका हमारी मातृभाषा में व्याख्यान किया। मैं ये दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूं वो पूर्ण ही सत्य है। शब्दों का अर्थ अनंत है, जो कोई जाने सिरजनहार। इसके अर्थ बहुत अलग है। जिसकी जैसी मन की इच्छा या भावना है, वैसा इसका अर्थ स्टिक आता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, अगर कहीं त्रुटि हो, कृपया आप कमेंट में बताएं, हम सुधार करेंगे। अगर आपको शब्द वाणी की व्याख्यान ठीक लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें व सभी मिल बैठ करके देखें व सुने, ताकि इसका आपका फायदा हो सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।